कहानी का भाग 16। अर्जुन और साई की टक्कर। इस वक्त अर्जुन और विक्की के पिताजी मिलकर इस समस्या से निकलने और गांव वालों को भनक तक ना लगने देने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। और देवेंद्र सिंह बता रहे थे कि पुलिस की तरफ से भी उन्हें थोड़ी बहुत मदद मिल ही जाएगी इस बात को छुपाने में। मिलन सिंह: अच्छा तो फिर हम अब अपने घर चलते हैं। देवेंद्र सिंह: ठीक है, कल सुबह 8 बजे तक नदी के तट पर आ जाना, विक्की आपको वहां ले आएगा। अर्जुन: पर पापा, घोरी बाबा ने तो कहा था कि हम दोनों को एक कमरे में बंद करके राधा हम पर गंगा जल छिड़क देगी और दरवाजा और खिड़की भी स्वयं बंद कर देगी। फिर विक्की को तो मेरे साथ ही रहना चाहिए। देवेंद्र सिंह: अरे हाँ, मेरे दिमाग से ये बात तो निकल ही गई थी। विक्की: पापा जी, आप अपने घर जाओ, मैं आज यहीं रुकूंगा। कल सुबह आप यहां जाना, फिर साथ ही चल पड़ेंगे। मिलन सिंह: ठीक है। दूसरी तरफ इस वक्त दरोगा मनोज कुमार इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा मयंक कुमार की फाइल देख रहा था। मयंक कुमार के अपराधों का पूरा एक काला चिट्ठा था जिसे मनोज कुमार बड़े गौर से पढ़ रहा था। लोगों की जमीन हड़प कर कैसे उस पर बिल्डिंग बनाई जाती है, कैसे बड़े बड़े सरकारी अफसरों को इस काम में मिलाया जाता है और कौन कौन उसके साथ मिले थे, यह सब फाइल में लिखा गया था। मयंक कुमार के परिवार ने जो रिपोर्ट लिखवाई थी उसमें कई लोगों के नाम लिखे थे जिनसे मयंक कुमार को खतरा था, जिन पर फैमिली को शक था कि ये लोग मयंक कुमार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मोहित जिंदाल ये नाम भी लिस्ट में है। घनश्याम दास ये नाम भी लिस्ट में है। तो बाकी के 6 नाम भी जो और लिखे हैं, क्या ये भी मारे जाएंगे? पर अघोरी बाबा ने तो कहा था कि अभी 2 हत्याएं और करेंगी ये आत्माएं। तो फिर इन बाकी बचे 6 नाम में से कौन से 2 नाम होंगे जिन पर यह हमला हो सकता है? तो क्या हमारे एसपी साहब से भी मयंक कुमार की दुश्मनी थी? शायद हो, तभी तो उनका भी कत्ल हुआ। बाबा द्वारा दी गई भभूत को मैंने पूर्वी सीमा पर बिखेर दिया था। और वैसे भी आज अर्जुन और विक्की दोनों ही घर पर काबू में रहेंगे, इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि इन पर कोई खतरा है। और अगर इन 6 में से किन्हीं 2 पर खतरा बनकर ये दोनों आ गए तो क्या हम उन्हें रोक पाएंगे? शायद नहीं। फिर तो किसी को सुरक्षा देना फिजूल ही है। और अगर ये बात मैं अपने सीनियर को बताता हूं तो और भी ज्यादा लफड़ा हो जाएगा और मुझे फिर सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यह भी हो सकता है कि जो हमें दोनों लड़कों को गिरफ्तार करना पड़ जाए, इससे तो आत्माओं को मौका मिल जाएगा आजाद होने का और फिर शायद उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाए। मुझे हर काम सोच समझ के करना होगा। इस काम की भनक किसी को भी नहीं लगने देनी होगी, वरना आफत सर पर आ जाएगी। दूसरी तरफ रात 9 बजे सब खाना खाकर अपने कमरों में चले गए थे और राधा ने विक्की और अर्जुन पर गंगा जल छिड़ककर खिड़की और दरवाजे पर भी छिड़क दिया था और फिर उन्हें बंद कर दिया था। इस वक्त कमरे में सिर्फ अर्जुन और विक्की ही थे। अर्जुन: यार, हमने अभी भी पूरी सच्चाई अपने घर वालों को नहीं बताई, जिसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। यहां तक कि हमने अघोरी बाबा के आगे भी पूरी सच्चाई बयान नहीं की। विक्की: कैसी सच्चाई? अब सब कुछ तो पता लग गया सबको। अर्जुन: नहीं यार, ना तो अघोरी बाबा को और ना ही हमारे घर वालों को। हमने ये बताया कि इन सोने की अंगूठी और चैन को हम शहर में सुनार के पास बेच आए थे और हमने उनसे ढेर सारे पैसे ले लिए थे। और तुमने तो गांव के जौहरी को अंगूठी और चैन बेची थी, भूल गए तुम? ये बात भी हमें बतानी चाहिए थी सबको। विक्की: अरे यार, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद आराम से इन पैसों से ऐश करेंगे। तू और मैं मिलकर किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझा तू? अर्जुन: पर यार, मुझे लग रहा है शायद हमारी इसी बेईमानी की वजह से ये आत्मा इतना ज्यादा बौखला गई है। विक्की: देख यार, सच बताऊं तो ये सारी गड़बड़ तेरी वजह से हो रही है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता। अर्जुन: मेरी वजह से या तेरी वजह से? तेरा ही पैर उस दिन उस लाश से बंधी रस्सी में फंसा था, मेरा नहीं। तू तो डूबने लगा था, तुझे तो मैं बचा कर लेकर आया। और एक बार नहीं, 2-2 बार तेरी मैंने डूबने से मैंने जान बचा ली है। और दूसरी बात, तेरे ही मन में उस दिन अंगूठियों को देखकर लालच पैदा हुआ था, मेरे नहीं। तू ही उन अंगूठियों को अंगुली से जबरदस्ती उतारने लगा, जिसका खामियाजा आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। विक्की: तो उससे क्या होता है? मैं भी तो तेरे साथ था, मुझे तो कभी कोई भ्रम नहीं हुआ, मुझे तो कभी कोई डर नहीं लगा। पर तू बेवजह क्यों बार बार भयभीत हो रहा है, जिसके कारण सबको आज इस रहस्य का पता लग गया? अर्जुन: अच्छा, तो तुम मुझे दोष दे रहे हो? अगर रोज ही अंगूठियां तेरे पैंट की जेब में आने लग जाती तो तू भी शायद डरना शुरू हो जाता।
विक्की, नहीं मैं डरता नहीं, बल्कि उन्हें रोज बाजार में जाकर बेचता और पैसे कमाता। मैंने तुझसे कल पूछा था कि अंगूठियां वापस आई तेरी पैंट की जेब में, तो तूने मुझे भी मना कर दिया। क्यों मना किया? और फिर उन अंगूठियों को अपनी उंगली में भी पहन लिया। इसका मतलब तेरे मन में भी कुछ करने का लालच था, और सारा दोष तू मुझे दे रहा है। अर्जुन, तो फिर किसे दूं? बोल। तू ही मुझे उस दिन बाजार में से नदी पर नहाने लेकर गया। बस उस दिन से तो सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा है। विकी, कुछ नहीं बिगड़ता, ये सब तेरे डर की वजह से बिगड़ा है। वरना हम दोनों दोस्त ऐश करते, बैठे बैठे दुनिया की हर सुख सुविधा खरीद लेते। समझ रहा है तू? पर तेरे डर ने उसने ऐसी की तैसी करके रख दी हम दोनों की। विक्की थोड़ा गुस्से और आवेश में बड़बड़ा रहा था। अर्जुन जो अपना सर नीचे किए बैठा था, विक्की की बात सुनकर अपना सिर ऊपर उठाता है और उसकी आंखें डरकर फैल जाती हैं। विक्की के पीछे पलंग पर काला साया खड़ा था। पंखे की हवा में उसके चेहरे पर आए बाल उड़ रहे थे। अर्जुन अपने मस्तक पर हाथ मारता है और अपनी कुर्सी के पास टेबल पर रखा गिलास उठाकर उस तरफ फेंकता है जो विक्की के कान के पास से निकलता हुआ उस साए से जा टकराता है, और गिलास फिर जमीन पर आ गिरता है। जमीन पर टकराते ही स्टील की आवाज गूंजने लगती है। विक्की, ये क्या बदतमीजी है? तुम मुझे मार रहे हो? अब ये गिलास मेरे सिर पर लग जाता। अर्जुन, मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम्हारे पीछे खड़े उस साए को मारा था। देखो तुम्हारे पीछे खड़ा है। विक्की, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। अर्जुन, हाँ यार, मेरा दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं मुझे क्यों ये भ्रम पैदा होकर दिखाई दे रहे हैं। और वो फिर से विक्की के पीछे खड़े उस साए पर नजर डालता है, तो उसका दिमाग किसी खतरे की आहट को महसूस करने लगता है। अर्जुन अपने ही दिमाग में, क्या ये इस बार वास्तविक है? मेरा फेंका गया गिलास दीवार पर नहीं टकराया था, इस साए से ही टकराया था। अर्जुन की आंखें उस काले साए की आंखों से टकराने लगती हैं। बिल्कुल सफेद पुतलियों में एक छोटा सा ब्लैक बिंदु नजर आने लगता है। अर्जुन, विक्की फौरन आगे आ जाओ, तुम्हारे पीछे वाकई में कोई है। विक्की, जो है उसे खड़ा रहने दो, मैं बेवजह नहीं डरता तुम्हारी तरह। उसके ऐसा बोलते पीछे खड़े साए के नुकीले दांत नजर आने लगते हैं। अर्जुन उसका इरादा समझने लगता है। वो तेजी से आगे बढ़कर विक्की की गिरेबान पकड़ता है और उसे लेकर एक तरफ लुढ़क जाता है। अर्जुन, उधर देख, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ, बेवकूफ? विक्की पलंग के पीछे की तरफ देखता है, पर अब वो काला साया वहां से गायब हो गया था। विक्की, कहां है? वहां कोई भी नहीं है। मैंने कहा ना, तुझे सिर्फ नजरों का धोखा हो रहा है। अर्जुन, तब तो गायब ही हो गया है वो। जब तुझे कहा था देख, तब तो तूने देखा नहीं। और अर्जुन पूरे कमरे का निरीक्षण करने लगता है। कभी वो पंखे के ऊपर देखता है, तो कभी अपनी अलमारी के ऊपर, या कभी पलंग के नीचे। विक्की, ये क्या कर रहा है तू? तेरा भूत मुझसे डर के भाग रहा है। और फिर बड़ी जोर से हंसता है। अर्जुन मन ही मन में, आखिर ये मुझे ही क्यों दिखाई दे रहा है? मैंने ऐसी कौन सी गलती की है, या फिर कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था? अर्जुन सोच में डूबने लगता है कि आखिर इसकी वजह क्या है। विक्की आराम से जाकर पलंग पर लेट गया था और टेबल के पास रखी किताब उठाकर पढ़ने लगा। अर्जुन फिर से कुर्सी पर जा बैठता है और आंखें बंद करके फिर से सारे घटनाक्रम को सोचने की कोशिश करता है कि आखिर क्या वजह है कि उसे ही भ्रम क्यों दिखाई दे रहे हैं, और अब जो भ्रम दिखाई दे रहे हैं वो वास्तविकता में क्यों बदल रहे हैं। जैसे कि पहले नदी में और अब उसके फेंके गए गिलास का साए से टकराना। अर्जुन, उस दिन हम सबसे पहले नदी में गए थे, तो क्या किया हमने? वहां चलने का और उस जगह पर जाने का विचार विक्की ने ही बनाया था। पानी में सबसे पहले मैं उतरा था, ये तो मुझे याद है। तो क्या इसी वजह से मुझे पहले भ्रम दिखाई दे रहे हैं? मेरी हाइट लंबी है, इसलिए नदी के उस हिस्से में मैं खड़ा भी होता हूं तो डूबता नहीं। मेरा पैर उस लाश से पहले टकराया था। क्या यही वजह है जिसके कारण बुरी आत्मा ने मुझे ही अपने प्रकोप में ज्यादा लिया? उस जगह पर विक्की तल से कम ही लगता था, क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी। फिर जब हम बाहर आने को हुए, उसी वक्त विक्की का पैर लाश से बंधी रस्सी के साथ फंस गया और उसकी हड्डी उसमें फंस गई। फिर विक्की को ऐसे ही खींच कर मैं किनारे पर लाया, साथ में लाश भी बाहर आ गई। मैंने हाथ से इसकी रस्सी को हटाया था और पैर से उस हड्डी को एक तरफ किया। तो क्या यही कारण था? कहीं इस लाश की आत्मा को बुरा तो नहीं लग गया? मेरा इस तरह से पैर से उसके हड्डी को एक तरफ करने के कारण कहीं यह भ्रम तो नहीं दिख रहा मुझे? क्योंकि मरे हुए इंसान की लाश को पैर लगाना महापाप समझा गया है, और मुझसे यही बड़ा पाप हो गया। फिर हमने उस लाश को दोबारा से खींचकर वहीं पर छोड़ दिया, और यह काम भी मैंने ही किया, विक्की की अपेक्षा। फिर हम वहां से निकलकर उस पेड़ के नीचे आ बैठे। वहां हमने बंटवारा किया और फिर उसका पर्स हमने एक तरफ फेंक दिया और उसके बटुए से निकाले गए पैसे भी।
पर उसका आधार कार्ड मैंने रख लिया। कहीं आधार कार्ड में लगी उसकी फोटो जो मेरे पास थी, इसी कारण से तो मुझे भ्रम ज्यादा नहीं आने लगे। और कहीं इसकी आत्मा मुझसे इसीलिए तो परेशान नहीं कर रही है क्योंकि आधार कार्ड पर लिखा पता और उसके बारे में सब कुछ मैं ही जानता हूं। और यह आत्मा चाहती है कि मैं उसके घर जाकर सब कुछ बताऊं ताकि इसका अंतिम संस्कार अच्छी तरह से हो सके, इस आत्मा को मुक्ति मिल सके। हाँ, मुझे यही सबसे बड़ा कारण लग रहा है। आत्मा मुझसे यही काम करवाना चाहती है। वो चाहती है कि मैं इस बारे में उसके परिवार को पूरी बात बता दूं और लाश का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवा दूं। और ऐसा करते ही इस आत्मा को इस पृथ्वी से मुक्ति मिल जाएगी। फिर तो अपने आप ही इसका भूत प्रेत वाला रूप खत्म हो जाएगा। विक्की किताब में से एक नजर उठाकर अर्जुन की तरफ देखता है और अर्जुन को गहरी सोच में बैठा देखकर, क्या सोच रहा है? अर्जुन, यार मेरे दिमाग में एक बड़ी बात आई है। विक्की, कैसी बड़ी बात, जल्दी से बता। अर्जुन, मुझे बार बार भ्रम आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है इसका कारण यह है कि हमें उस लाश का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार उसके परिवार से करवाना चाहिए, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। वरना वो यहां भटकती रहेगी और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए जाने कितनों को और मौत की नींद सुला देगी। विक्की उसकी बात सुनकर, यार बात तेरी ठीक है, लाश का तो अंतिम संस्कार विधि पूर्वक ही होना चाहिए, पर फिर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। अर्जुन, कैसी बात? और बड़े ध्यान से विक्की के चेहरे की तरफ देखता है। विक्की, अगर हम लाश का उसके परिवार के द्वारा विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाएंगे तो फिर अघोरी बाबा ने जो कहा है वो कैसे कर सकते हैं? तुझे याद है ना अघोरी बाबा ने क्या कहा था? अर्जुन, हाँ मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि हम तब आत्माओं के चक्रव्यूह से मुक्त होंगे जब उस लाश के ऊपर उन अंगूठियों को रखकर आग के हवाले कर देंगे। इसका मतलब उस लाश को हम दोनों को ही जलाना है, तभी हमें आत्मा से मुक्ति मिल सकती है। विक्की, तो फिर अब हम क्या करें? क्या उसके परिवार वालों को सारी बात बताएं लाश मिलने की, या फिर अपने सिर पर आई मुसीबत को चुपचाप दूर कर लें? अर्जुन फिर से कुछ पल सोचने लगता है। विक्की, अब क्या सोच रहे हो? जो अघोरी बाबा ने कहा है वही करते हैं और अपने आप को बचाते हैं, यही ज्यादा अच्छा है। समझ गया तू? अर्जुन, यार मेरे दिमाग में एक बात और है और मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। विक्की अपने सर में खुजली करते हुए, अब कौन सी बात आ गई तेरे दिमाग में और क्या अजीब लग रहा है? अर्जुन, यार ये अघोरी बाबा कहीं कोई तंत्र साधना तो नहीं करवा रहा है हमारे द्वारा? क्योंकि अघोरी बाबा ही ऐसी तंत्र साधना करते हैं, और जिस प्रकार हम लाश को जलाएंगे वो भी तो एक गलत तरीका हुआ। ऐसे किसी लाश को जलाने से उसकी आत्मा को कहां मुक्ति मिलती है? वो तो और भी दुश्वार और भयानक हो जाती है। मैंने ऐसा पढ़ा है और ऐसा सुनता भी रहा हूं, बड़े बुजुर्ग खुद कहते हैं, और शायद हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है। विक्की, तेरे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोल। और अपनी आंखों को बड़ा करके अर्जुन की तरफ देखता है। अर्जुन, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये अघोरी बाबा ही हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। सोच, हम तो अभी 5 दिन पहले ही वहां गए थे, उससे पहले ही वहां अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थी। तभी तो इस नदी के तट के किनारे पर जाने पर बैन लगा दिया गया था। विक्की, हाँ यार बात तो तेरी बिल्कुल सही है, वहां तो पहले से ही गड़बड़ चल रही है, और हमारी गड़बड़ तो बहुत बाद में हुई है। अर्जुन, तो फिर हमें पहले इस अघोरी बाबा का ही रहस्य समझना पड़ेगा। आखिर ये करना क्या चाहता है, वरना कहीं हम इसके कहने पर कुछ ऐसा कर दें जो गलत हो और बाद में फिर हमें पछताने का भी मौका ना मिले। विकी, पर हम कर भी क्या सकते हैं? अघोरी बाबा बहुत शक्तिशाली है। अर्जुन, अभी उसे इस नदी के तट पर आए 1 साल भी नहीं हुआ। कहां से आया है, कौन है और किस अखाड़े से है, हम तो ये भी नहीं जानते। क्यों ना हम इस बात की तहकीकात करें? क्या पता कोई तांत्रिक अघोरी बाबा का रूप बनाकर यहां अपनी किसी तंत्र साधना को साधने तो नहीं आया, और कहीं अभी अपनी साधना हमारे से ही तो पूरी नहीं करवाना चाहता। कि अर्जुन की बात सुनकर अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेता है। और तेरी बातों ने तो मेरा सर घुमा दिया। तो मुझे एक बात बता,
क्या कल सुबह नदी पर जाकर लाश को ढूंढना है या नहीं? अगर हम लाश को ढूंढने नहीं जाएंगे तो हमारे घर वाले हमारी टांगे तोड़ देंगे, और अब तो उनके साथ दरोगा साहब भी है। अर्जुन, और उससे भी बड़ी बात, इस अघोरी बाबा की बात ना मानने पर कहीं वो क्रोधित ना हो जाए। विकी, उनकी छोड़ो, हमारे माँ बाप ही क्रोधित हो जाएंगे। हमारे गांव के तो अधिकतर लोग उनका आशीर्वाद लेने जाते ही हैं। अर्जुन, तो फिर अब क्या करें? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। क्यों ना हम इस विषय पर अघोरी बाबा से चर्चा कर लें और उनसे पूछ लें कि विधि विधान से अंतिम संस्कार करने में हर्ज क्या है। विकी, और उनसे यह सवाल कौन पूछेगा? मेरे अंदर तो हिम्मत है नहीं। उनकी आंखें तूने देखी है ना, कितनी डरावनी है। मुझे तो वैसे ही देखकर डर लग जाता है। अर्जुन मुस्कुराते हुए, अरे वाह, चलो तूने बोला तो सही कि तुझे किसी से डर तो लगता है। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ मैं ही डरपोक हूं। विकी, अब यार थोड़ा बहुत डर तो लगता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही डरपोक हूं तेरी तरह। अर्जुन, मेरे दिमाग में एक और आइडिया आ रहा है। विक्की, अब क्या आइडिया आ रहा है, बता दे भाई। मेरा तो दिमाग ही चलना बंद हो गया है तेरी बातें सुन सुन के। अपने घर में होता तो अभी तक चैन की नींद सो रहा होता, और मुझे लगता है यहां तो मुझे रात भर में ऐसे ही कहानियां बना बना के सुनाएगा। और मुझे अब ये बात समझ में भी आ गई है कि तू क्यों भ्रमों का शिकार हो रहा है। क्योंकि तू यहां अकेले बस यही सोचता रहता होगा कि नदी में क्या हुआ, कैसे हुआ। अर्जुन, अरे यार, अब तू ये फालतू की बात बंद कर, मेरी बात सुन, वरना मैं भूल जाऊंगा। विकी, चल बता क्या नया आइडिया है। अर्जुन, कल जब हम नदी में लाश को ढूंढेंगे और अगर हमें वो मिल जाती है तो हम ये बात किसी को बताएंगे नहीं, और बाद में उस लाश को वहां से निकालकर मयंक कुमार के घर वालों के हवाले कर देंगे, जिससे वो उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार कर सके। और हम ये काम गुप्त तरीके से करेंगे, ताकि किसी को भी ये पता ना लगे कि मयंक कुमार की लाश उसके घर कैसे पहुंची। अब बोल, कैसा लगा मेरा आइडिया? कहानी का भाग 17, अर्जुन पर अघोरी बाबा का क्रोध। इस वक्त विकी अर्जुन के रूम में ही था, जहां उन्हें बंद कर दिया गया था ताकि उन पर बुरी शक्तियों का प्रभाव न पड़ सके। और अब अर्जुन के दिमाग में अघोरी बाबा के विरुद्ध संदेह का बीज पैदा हो रहा था। इसलिए वो विकी को इस बात के लिए राजी करना चाहता था, पर विकी